Nataksha Mishra. I hope you all are doing good. So students, in the last class of class 4 GK, we revised the chapter Working for a Cause, right? So we completed four topics from this Working for a Cause chapter. हमने बात कर ली थी किसकी? सबसे पहले हमने बात की थी पीपल फॉर एनिमल्स की, जो कि मेनका गांधी का की जो ऑर्गेनाइजेशन थी. And then we talked about the Save Silent Valley movement, and after that we talked about UNEP, that was United Nations Environment Program, and after that we completed People for Ethical Treatment of Animals, that is PETA. So ये मैंने हम लोगों ने सभी ने बात की थी इन चारों ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट्स और मूवमेंट की. सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द सेम चैप्टर. आज हम इस सेम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे एंड दिस विल बी द पार्ट 2. ओके, लेट्स स्टार्ट एंड सी व्हाट इज द फर्स्ट थिंग गिवन हियर. सो द फिफ्थ ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज गिवन हियर इज, तो जो फिफ्थ ऑर्गेनाइजेशन है, द नेम ऑफ दैट इज World, okay, that is Worldwide Fund, Worldwide Fund for Nature, okay, that is Worldwide Fund for Nature. ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, you will find, जब आप इस ऑर्गेनाइजेशन को देखोगे तो you will find the picture of a panda. Okay, जो पैंडा जो एनिमल होता है, पांडा और पैंडा वी से दिस, वी कॉल दिस, उसका आप लोगो इसके साथ देखोगे. ओके, एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस. ये क्या है? दिस इज अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. ओके बेटा, ये एक अंतर्राष्ट्रीय जो है ऑर्गेनाइजेशन है, और ये क्या करती है? इट वर्क्स टूवर्ड्स, ये काम करती है फॉर प्रोटेक्टिंग द इकोसिस्टम. ओके, हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको बचाने के लिए ये काम करती है, एंड जो भी यहाँ पे जीव जंतु रहते हैं उनके लिए कैसे अनुकूल बनाया जाए प्लेसेस को हमारे वर्ल्ड में, उनके लिए भी काम करती है. सो फॉर द हैबिटेट एंड द इकोसिस्टम इट वर्क्स. ओके, एंड आफ्टर दिस नाउ और पूरे अर्थ के लिए ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो निभाती है. द नेक्स्ट थिंग, इट इज प्रेजेंट इन 100 कंट्रीज. ये कितनी कंट्रीज में है प्रेजेंट? सो दिस वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये टोटल कितने कंट्रीज में अवेलेबल है? तो ये टोटल 100 कंट्रीज में अवेलेबल है, प्रेजेंट है. And next, it is supported by 1.2 million people, 1.2 million members. कितने members हैं इसके? 1.2 million members हैं इसके बेटा. Okay, in United States, US में, and इसके कितने members हैं? 1.2 million members हैं इसके US में, and 5 million इसके total जो members हैं वो global, यानी कि except US, पूरे world. ओके, 5 मिलियंस ग्लोबली आपको इसके मेंबर्स मिलेंगे. नाउ इट इज अ वर्ल्ड लीडिंग कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन. ये जो है वो संरक्षण के लिए वर्ल्ड लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्था के रूप में काम करती है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस. यहाँ पे लिख लेते हैं कि वर्ल्ड लीडिंग, एंड देन हम सारे पॉइंट्स को वन बाय वन देखते चले जाएंगे. वर्ल्ड लीडिंग कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तो वर्ल्ड लीडिंग कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है. अब स्टार्ट करते हैं. तो संस्था का नाम है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर. ओके, एंड उसके बाद अगर बात करें तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. इट मीन्स किसी कंट्री लेवल पे या किसी स्टेट लेवल पे नहीं है. इट इज़ वर्किंग ऑन इंटरनेशनल लेवल. तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संस्था है. एंड क्यों काम करती है? तो जो हमारा इकोसिस्टम है, पूरा का पूरा जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, जो सारे जीव जंतु हैं
उनके 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 लिए उनकी लाइफ के लिए, और जो पेड़ पौधे हो गए, जो हमारा एनवायरनमेंट हो गया, उन सब के लिए काम करती है। एंड हैबिटेट, ओके, जो भी हमारे रहने की जगह है, जो भी हमारे जीव जंतुओं के लिए रहने की जगह है, जो भी जानवर हैं, जो पौधे हैं, जहाँ वो बेसिकली डेवलप हो रहे हैं, उसे उनके अनुकूल बनाना और वहाँ के लिए जानकारी प्राप्त करना, ये इनका काम है। एंड विच इज़ अवेलेबल इन 100 कंट्रीज। ये कितने कंट्रीज में अवेलेबल है? तो ये टोटल 100 कंट्रीज में अवेलेबल है। इसके अगर हम मेंबर्स की बात करें तो कितने मेंबर्स हैं? यूनाइटेड स्टेट्स में ही केवल इनके कितने मेंबर्स हैं? 1.2 मिलियन। ओके, कितने मेंबर्स? 1.2 मिलियन। एंड अगर हम ग्लोबली बात करें पूरे वर्ल्ड लेवल पे, तो कितने मेंबर्स हैं? 5 मिलियन। ओके, और ये एक वर्ल्ड लीडिंग कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, संरक्षण के मामले में ये एक वर्ल्ड लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ये संरक्षण देती है जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को, और उनके संकुल की सुरक्षा के लिए काम करती है। तो ये था हमारा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, सी व्हाट इज गिवन हियर। नेक्स्ट जो 6th नंबर पे हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, दैट बेसिकली इट इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ टॉकिंग अबाउट ए पर्सन। ये पर्सन है वोंगरी मथाई। The name of the person is वोंगरी मथाई। ओके, नाउ लेट्स सी ये कौन है, जानते हैं इनके बारे में। एंड इन्होंने कौन कौन सी अचीवमेंट प्राप्त की है, या इनके क्या क्या वर्क्स। तो ये जो वोंगरी मथाई है, शी बिलोंग्स टू केन्या। ओके, ये एक केन्या की इन्वायरमेंटलिस्ट। सो ये केन्या की एक इन्वायरमेंटलिस्ट है। एंड इन्वायरमेंटलिस्ट कौन होता है? वो जो पर्यावरण के संरक्षण में काम करते हैं, पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए, हमारे वातावरण को सुरक्षित करने के लिए, और हमारे जो जीव जंतु हैं उनके लिए, पेड़ पौधों के लिए अपना काम करते हैं, उनके संरक्षण के लिए काम करते हैं। और ये कहाँ से बिलोंग करती है? ये केन्या से बिलोंग करती है। If I remember, yes, in the last class I gave you the homework कि केन्या कौन से कॉन्टिनेंट में है। Now you have to tell me कि केन्या की कैपिटल क्या है। You have to tell me this, okay? क्योंकि लास्ट में हमने दिया था कि केन्या का किस कॉन्टिनेंट में ये कंट्री है। Now केन्या की कैपिटल क्या है? You have to tell me, okay? तो ये एक केन्या इन्वायरमेंटलिस्ट है। एंड इन्होंने मूवमेंट चलाया था ग्रीन बेल्ट मूवमेंट। ओके, इनके मूवमेंट का नाम क्या था? ग्रीन बेल्ट मूवमेंट। ग्रीन बेल्ट मूवमेंट में क्या हुआ था कि इन दिस मूवमेंट, इस मूवमेंट के अंदर जो प्लांटेड थे अबाउट 30 मिलियन ट्रीज। शी प्लांट्स जो थे उन्होंने प्लांटेड किए, यानी उन्होंने वृक्ष लगाए। कितने? प्लांटेड अबाउट 30 मिलियन, 30 मिलियन से के आसपास इन्होंने ट्रीज लगाए थे। किस मूवमेंट के अंदर? ग्रीन बेल्ट मूवमेंट के अंदर। सो व्हाट इज द नेम ऑफ पर्सन? पर्सन का नाम है वोंगरी मथाई। केन्या इन्वायरमेंटलिस्ट है ये। एंड ग्रीन बेल्ट मूवमेंट इन्होंने चलाया था, जिसके अंतर्गत इन्होंने क्या किया? इस आंदोलन में इन्होंने क्या किया? इन्होंने लगभग 30 मिलियन पेड़ लगाए थे टू इम्प्रूव द इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। ओके, तो ये हो गया सेकेंड। नाउ लेट्स सी व्हाट इज गिवन ऑन द 7th नंबर। So 7th is also given here. The name of a person. There is a name of a person. Dr. Jane Goodall. Okay.
इन्होंने क्या किया है, सो ये जो डॉक्टर थी, डॉक्टर जेन गोडाल, शी डिड व्हाट शी डिड बेसिकली, इन्होंने क्या किया था, शी डेडिकेटेड हर लाइफ टू एक्सटेंसिव रिसर्च ऑन द बिहेवियर ऑफ चिंपैंजीज। सो इन्होंने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी थी, तो हम शॉर्ट में लिख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया था, एक्सटेंसिव रिसर्च ऑन द लाइफ ऑफ, किसकी लाइफ पे किया था, तो इन्होंने रिसर्च की थी ऑन द बिहेवियर, जो भी बिहेवियर था, ऑन द बिहेवियर ऑफ चिंपैंजीज। ओके, चिंपैंजीज जो होते हैं उनके बिहेवियर पे इन्होंने रिसर्च की थी, कि पूरी की पूरी लाइफ इन्होंने उसे डेडिकेट कर दी। ऑब्वियसली शोध एक ऐसा काम है, इट इज़ वेरी टाइम टेकिंग, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसमें, और अगर आप किसी एनिमल की लाइफ के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में स्टडी कर रहे हो, सो यू आर डूइंग अ रियली गुड वर्क, राइट ना। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, ये कौन से चिंपैंजीज पर इन्होंने रिसर्च की थी, तो वो चिंपैंजीज बिलोंग करते थे गोट स्ट्रीम, ये चिंपैंजीज बिलोंग करते थे गोट स्ट्रीम पार्क से। गोट स्ट्रीम पार्क कहाँ पे है, सो गोट स्ट्रीम नेशनल पार्क से में ये जो चिंपैंजीज थे उन पर इन्होंने पूरी की पूरी स्टडी की थी, और ये पार्क कहाँ पे है, पार्क है तंजानिया। सो देयर इज अ न्यू वर्क फॉर यू, यू हैव टू टेल तंजानिया कहाँ पे, कौन से कॉन्टिनेंट में है, ये कंट्री कौन से कॉन्टिनेंट में है, इसकी कैपिटल क्या है। सो 2 होमवर्क्स फॉर यू, द कैपिटल ऑफ केन्या एंड द सेकेंड इज यू हैव टू टेल मी तंजानिया कौन से कॉन्टिनेंट में है वर्ल्ड के, ओके, एंड इसकी कैपिटल क्या है। नाउ कम टू द पॉइंट, एक्सटेंसिव रिसर्च ऑन द बिहेवियर ऑफ चिंपैंजीज। इन्होंने क्या काम किया है, इन्होंने चिंपैंजीज के लाइफ और उनके बिहेवियर, उनके व्यवहार कैसे हैं, उस पर क्या किया, बहुत ज़्यादा शोध किया। और ये शोध इन्होंने कहाँ पे किया था, ये शोध इन्होंने गोट स्ट्रीम नेशनल पार्क में किया था, जो कि तंजानिया देश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये तंजानिया कंट्री में स्थित है। एंड हु इज दैट पर्सन, तो पर्सन का नाम है डॉक्टर जेन गोडाल। ओके, इन्होंने ये जो रिसर्च है वो कंप्लीट की थी। तो हमने कितने कर लिए, वी हैव कंप्लीटेड 3। सो फर्स्ट हमने पढ़ा वर्ल्ड लाइफ, राइट, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, हमने वो पढ़ा था कि ये ऑर्गेनाइजेशन है यूएस के बेस के 1.2 मिलियन मेंबर्स हैं, एंड ये इकोसिस्टम एंड हैबिटेट के लिए काम करता है। एंड सेकंड हमने क्या पढ़ा, सेकंड हमने एक पर्सन इन्वायरमेंटलिस्ट के बारे में पढ़ा, जो कि थी वॉन्ग्री मथाई, वो केन्या से बिलोंग करती थी, एंड उन्होंने 30 मिलियन ट्रीज को प्लांट किया था। 30 मिलियन ट्रीज उन्होंने प्लांट किए थे to improve the environment. Third हमने पढ़ा, which is already here, Dr. Jane Goodall, extensive research she has done on the behavior of chimpanzees, chimpanzees की लाइफ पे, chimpanzees के behavior पे, गोट स्ट्रीम नेशनल पार्क तंजानिया में जो स्थित है वहाँ पे इन्होंने एक्सटेंसिव जो है वो रिसर्च की थी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। ओके, डोंट फॉरगेट द नेम, डॉक्टर जेन गोडाल। Now, the 8th is given here. The person is Medha Patkar, very well known environmentalist. Okay, she is very well known person in India. बहुत लोग इन्हें जानते हैं इनके काम के लिए। Now, she led a movement protest against loss of home of people because of the building of the Sardar Sarovar Dam. आप सबको पता होगा कि गुजरात में सरदार सरोवर डैम बना है नर्मदा नदी के ऊपर। जब वो डैम बना तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि बहुत सारे लोगों का जो घर है वो छिन गया था, एंड बहुत ज़्यादा लॉस हुए थे वहाँ के लोगों को जब वो डैम बना था। तो उसलिए इन्होंने क्या किया, मूवमेंट चलाया। इन्होंने मूवमेंट चलाया अगेंस्ट लॉस ऑफ होम्स, इनके घर छिन गए थे। ओके, होम्स ऑफ पीपल बिकॉज
बिकॉज ऑफ द, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द बिल्डिंग ऑफ, किसको बनने की वजह से, सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम के बनने की वजह से। और ये डैम किस पे की था, तो ऑन नर्मदा रिवर। किस पे था ये डैम, तो ये डैम था बेटा नर्मदा रिवर पर। ओके, और कहाँ पे, तो ये टोटली ऑब्वियसली इट इज इन गुजरात, ये गुजरात में स्थित है नर्मदा रिवर एंड सरदार सरोवर डैम। ओके, अब वहाँ पे क्या हुआ था, ये जो मूवमेंट था ये इसलिए चलाया गया था जिससे कि लोगों को प्रॉपर रिहेबिलिटेशन, यानी जिन लोगों ने अपना घर खोया है उन्हें वापस से पुनर्स्थापित होने का मौका मिल सके एंड उन्हें वापस से उनके घर मिल सके। सो वी कैन से प्रॉपर रिहेबिलिटेशन, प्रॉपर रिहेबिलिटेशन ऑफ पीपल, वहाँ के लोगों को who have lost their home, who would lose their home, जिन्होंने भी अपना घर सरदार सरोवर डैम बनने में खोया था, ओके, उनको वापस से घर मिल सके एंड वापस से वो स्टैब्लिश हो सके अपने घरों में, उसके लिए इस मूवमेंट को चलाया गया था। यही एक मेन रीजन था इस मूवमेंट को चलाने का। एंड द पर्सन, कौन था ये पर्सन, सो ये थी मेधा पाटकर। मेधा पाटकर ने इसे चलाया था अगेंस्ट द लॉस ऑफ फोर्स। ओके, जिन्होंने अपने घर खोया था। इंपॉर्टेंट थिंग्स आर सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम कौन सी रिवर पर, नर्मदा रिवर पर एंड इन गुजरात में। ओके, सो दिस इज वी हैव कंप्लीटेड द 8th। नाउ कम टू द 9th। Now the 9th point is given here. Kingsley Day, एक पर्सन है, let's see, Kingsley Day। अब इन्होंने क्या किया था बेटा, सो शी इज अ एनवायरमेंटलिस्ट, ये एक एनवायरमेंटलिस्ट है। इन्होंने लड़ाई किस लिए की थी, इन्होंने किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था, सो इन्होंने प्रोटेस्ट किस चीज़ के लिए किया था, अगेंस्ट इलीगल माइनिंग। ओके, सो फर्स्ट ये एनवायरमेंटलिस्ट है एंड द सेकेंड थिंग कि इन्होंने शी फॉट अगेंस्ट इलीगल माइनिंग के अगेंस्ट इन्होंने बात की थी। जो भी अवैध तरीके से माइनिंग की जाती है चीज़ों की, जो भी खनन होते हैं वो अवैध तरीके से होते हैं बिना परमिशन के, जो कि पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक है, वहाँ के जीव जंतुओं के लिए खतरनाक है। जब वो माइनिंग होती है तो उसके अगेंस्ट उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई थी। इनका नाम था किंकरी देवी। ओके, और ये कौन से स्टेट में थी, एंड ये बिलोंग करती थी हिमाचल, ये बिलोंग करती थी हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश। ओके, सो शी बिलोंग्स टू हिमाचल प्रदेश। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अगेंस्ट, शी फॉट अगेंस्ट द इलीगल माइनिंग, जो भी अवैध खनन होते हैं। ओके, जैसे कोई भी आप खनन कर रहे हो, जमीन से चीज़ें निकाल रहे हो, उसके लिए आपके पास प्रॉपर परमिशन नहीं है या फिर वो इन्वायरमेंट के लिए खतरनाक है, अगर आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो, उसके अगेंस्ट इन्होंने आवाज़ उठाई थी और इनका नाम था किंकरी देवी। So we have completed this. Okay, now let's quickly revise. So first हमने पढ़ा, उसके जब हमने वंगड़ी मिठाई को रिवाइज किया, आफ्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट द डॉक्टर जैन गोडाल, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि मेधा पाटकर के बारे में,
जिन्होंने क्या किया था, सरदार सरोवर डैम जब गुजरात में नर्मदा नदी पर बना, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने अपने घर खोए थे, तो उनके रिहेबिलिटेशन सिस्टम की वजह से के लिए उन्होंने उनको पुनर्स्थापित करने के लिए उन्होंने ये मूवमेंट चलाया था। ओके, एक मूवमेंट चलाया। एंड द नेक्स्ट इज किंकरी देवी, शी इज अ इन्वायरमेंटलिस्ट एंड इन्होंने इलीगल माइनिंग के अगेंस्ट बात की थी और अपने स्टेज में आवाज उठाई थी, और शी बिलोंग्स टू हिमाचल प्रदेश। ओके, so now we have completed this. So we have completed this whole chapter. I will meet you in the next class. Thank you.